हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ते हैं मैथमेटिकल टूल्स। देखो, हमने देखा था फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स है किसी भी एक चीज को ऑब्जर्व करना है, उसको स्टडी करना है और उसको मैथमेटिकल फॉर्म में बना देना है। ठीक है, तो अब उस मैथमेटिकल फॉर्म में बनाने के लिए हमें कुछ बेसिक मैथ्स की हेल्प चाहिए। वही सब बेसिक मैथ्स हम मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ते हैं। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंशिएशन क्या है। तो देखो, डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए, जैसे कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। अब कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स क्या है? तो जैसे हम क्या करते हैं, कोई इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल्स टू 3x प्लस 5। y 3x प्लस 5 के इक्वल है। तो यहां पे देखो 5 जो है वो हमेशा ही 5 रहेगा और 3 जो है वो भी चेंज होके कभी 5 या 6 नहीं बना, ये भी हमेशा 3 ही रहेगा। तो यहां पे 3 और 5 जो है ये कांस्टेंट्स है। अब देखो, अगर इस इक्वेशन में x मेरे पास 1 आता है, अगर x मेरे पास 1 आएगा तो y आ जाएगा 8। x मेरे पास 2 आएगा तो y आ जाएगा 11। वैसे ही x 3 आएगा तो y आ जाएगा 14। तो जैसे जैसे x चेंज हो रहा है y भी चेंज हो रहा है। तो मतलब x और y फिक्स्ड नहीं है। जब ये फिक्स्ड नहीं है तो हम इनको बोलते हैं वेरिएबल्स। इसके बाद हम देखते हैं फंक्शन क्या होता है। जैसे यहीं पे देखो y इक्वल्स टू 3x प्लस 5 हमने लिखा, तो ये जो x है, जैसे जैसे x चेंज हुआ उसके साथ वैसे ही ऑटोमेटिकली y भी चेंज हो गया। तो यहां पे x क्या है? x को हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और y क्योंकि इसके साथ चेंज हुआ तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंड कर रहा है x पे, इसलिए हम बोलेंगे y इज अ फंक्शन ऑफ x। y इक्वल्स टू f ऑफ x। y x का फंक्शन है। इसके बाद थर्ड चीज हम देखते हैं लिमिट। लिमिट क्या है? तो एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू 4 x स्क्वायर माइनस 16 बाय x माइनस 4। तो जब हम क्या करेंगे, जब हम यहां पे x को 4 पुट करेंगे तो ध्यान से देखो, ये वैल्यू आएगी हमारी f ऑफ x। ये पूरा f ऑफ x ले लेंगे, ये x है, ये पूरा फंक्शन ऑफ x है। तो f ऑफ x आएगा 16 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4। तो 0 बाय 0 फॉर्म, ये हो गया अनडिफाइंड या अनडिटरमिन्ड। ठीक है, बट यहां पे हमने लिखा है x अप्रोचेस टू 4। x अप्रोचेस टू 4 का मतलब है कि x जो है 4 के इक्वल नहीं है। x जो है 4 के इक्वल नहीं है, बल्कि धीरे धीरे 4 की तरफ बढ़ रहा है। तो अभी देखो, हम एक टेबल बनाते हैं। यहां पे ये x आ गया, ये फंक्शन ऑफ x। तो अगर हम x को लेते हैं 4.1, तो ये देखो इक्वेशन पहले x स्क्वायर माइनस 16 बाय x माइनस 4। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 4, ये कैंसिल, ये आ गया x प्लस 4। तो जब हमने x को 4.1 पुट किया तो ये आया 8.1। इसको आप 4.01 पुट करो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, x के पास जा रहे हैं, 4 के पास जा रहे हैं। तो देखो ये आ जाएगा 8.01। और पास लेके आओ इसको 4 के, 4.0001, तो ये बन जाएगा 8.0001। अभी दूसरे साइड से अगर हम देखें तो 3.9 वैल्यू लेने पे ये वैल्यू आएगी हमारी 7.9। फिर 3.99 लेने पे ये आ जाएगा 7.99। तो हम देख रहे हैं, चाहे हम 3.9 से 4 की तरफ बढ़े, चाहे हम 4.1 से 4 की तरफ बढ़े, जो f ऑफ x है ये 8 को अप्रोच कर रहा है, 8 की तरफ जा रहा है। तो हम लिखते हैं when x approaches to 4,
एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 8। तो इसका मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 4 का मतलब है कि x जो है 4 के इक्वल नहीं है, बल्कि धीरे धीरे 4 की तरफ बढ़ रहा है। तो ये था लिमिट। अभी हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशिएशन होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। जैसे हमने लिखा dy बाय dx, तो dy बाय dx का मतलब क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ x y विद रिस्पेक्ट टू x। तो y किस तरह से इंस्टेंटली चेंज होता है x के रिस्पेक्ट में, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब कि यही है हमारा डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो अब डिफरेंशिएशन निकालने के दो तरीके हैं। तो एक है एब इनिशियो, जिसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोलते हैं, और दूसरा है डायरेक्ट मेथड। तो एब इनिशियो में हम पूरा देखें डिफरेंशिएशन किसी भी क्वांटिटी की निकली किस तरह से है। इसमें बहुत सारे स्टेप्स होंगे और जो भी हमारा लास्ट फॉर्मूला बना वो हम सीधा डायरेक्टली जब अप्लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। इसमें स्टेप्स क्या क्या आएंगे? जैसे देखो, हमने ले लिया y इज अ फंक्शन ऑफ x। यहां पे क्या है, x इंडिपेंडेंट है और y उस पर डिपेंड कर रहा है। तो कैसे निकालेंगे इसकी डिफरेंशिएशन? हम क्या करेंगे, x को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। जब x को थोड़ा सा इंक्रीज किया, क्योंकि y इस पे डिपेंड करता है, y भी इंक्रीज होगा। तो x में डेल्टा x इंक्रीज करने पे y में डेल्टा y इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, y प्लस डेल्टा y में से फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। तो ये कैंसिल हो गया, डेल्टा y हमारे पास आ गया f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। अब देखो हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में डेल्टा y को डेल्टा x से डिवाइड कर देना है। तो ये आएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब हम क्या करेंगे, ये क्या है, ये आया एवरेज चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम क्या करेंगे, इस डेल्टा x को अप्रोच करवाएंगे जीरो की तरफ। तो ये आ जाएगा हमारा लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा y बाय डेल्टा x इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो ये जो क्वांटिटी है ये है हमारी dy बाय dx के इक्वल। तो dy बाय dx आया लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू जीरो f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है। ये है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये सभी स्टेप्स हम करेंगे एब इनिशियो मेथड में, और ये जो फाइनल रिजल्ट हमारा निकलेगा उसको अप्लाई करेंगे तो वो होगा डायरेक्ट मेथड। तो ये सारा है डिफरेंशिएशन। तो इसका जो भी क्वेश्चंस हैं तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।